Welcome to my channel Class Winner by Shri Shyam Books, All India #1 skill books publisher. नमस्ते। अपनी पिछली छुट्टी के बारे में सोचिए जरा। हो सकता है किसी बीच पर गए हों या फिर किसी दूसरे शहर में अपने परिवार से मिलने। सुनने में कितना आसान लगता है ना? पर सच तो ये है कि उस एक छुट्टी के पीछे एक बहुत बड़ी और काफी दिलचस्प ग्लोबल मशीन काम करती है। तो आज हम इसी मशीन को, जिसे हम टूरिज्म कहते हैं, खोलकर देखने वाले हैं और समझने वाले हैं कि ये असल में है क्या। तो कहीं घूमकर आए हाल फिलहाल में? चाहे जवाब हाँ हो या ना, असल में हमारा अपना एक्सपीरियंस ही इसे समझने की सबसे अच्छी शुरुआत है। क्योंकि देखिए, पर्यटन को समझने के लिए सबसे पहले यात्री को समझना जरूरी है, और ज्यादातर मौकों पर वो यात्री हम खुद होते हैं। ठीक है, तो अब उन खूबसूरत पोस्टकार्ड वाली दुनिया से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि पर्यटन का मतलब सिर्फ मजेदार छुट्टियां हैं, लेकिन इसकी असली परिभाषा इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। और इसे समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि तभी हम समझ पाएंगे कि इसका हमारी दुनिया पर, हमारे इकोनॉमी पर इतना जबरदस्त असर क्यों पड़ता है। जरा इस परिभाषा को देखिए। इसमें असली जोर सिर्फ कहाँ जाने पर नहीं है, बल्कि कैसे जाने पर है। पर्यटन का मतलब है लोगों की मूवमेंट, वहां जाकर वो जो कुछ भी करते हैं, यानी उनकी एक्टिविटीज, और सबसे जरूरी उन सब चीजों के लिए जो फैसिलिटीज बनाई गई हैं, उनका पूरा का पूरा नेटवर्क। ये असल में एक पूरा इकोसिस्टम है। अच्छा, इसे और आसान बनाते हैं। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने 3 सीधी साधी शर्तें रखी हैं। कोई भी ट्रिप टूरिज्म तभी कहलाएगी जब पहला, आप अपने रोज के माहौल से बाहर निकलें। दूसरा, आपका मकसद वहां जाकर नौकरी करना या पैसे कमाना न हो। और तीसरा, आप वहां 1 साल से कम समय के लिए रुकें। तो इस हिसाब से एक एक्सचेंज स्टूडेंट तो टूरिस्ट है, पर कोई प्रवासी मजदूर नहीं। और यहीं से एक बड़ा सवाल उठता है, क्या हर ट्रैवल करने वाला इंसान एक टूरिस्ट होता है? जैसा कि हम अभी देखेंगे, इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये जो छोटा सा फर्क है ना, ये असल में बहुत मायने रखता है। और ये रही वो लाइन जो यात्रियों को 2 अलग-अलग ग्रुप्स में बांट देती है। सारा खेल एक बहुत ही आसान से सवाल पर टिका है, क्या रात वहीं गुजारी? बस इसी सवाल का जवाब तय करता है कि कोई पर्यटक है या फिर भ्रमणकारी। तो सीधी सी बात है, पर्यटक वो है जो किसी जगह पर कम से कम 1 रात गुजारे। जैसे यहाँ इस छोटे से मॉडल में ये इंसान होटल में रात बिता रहा है, और बस यही एक चीज उसे ओवरनाइट विजिटर यानी कि एक टूरिस्ट बनाती है। और दूसरी तरफ है भ्रमणकारी, या जिसे हम एक्सकर्शनिस्ट भी कहते हैं। ये वो इंसान है जो सुबह गया और शाम को वापस आ गया, जगह देखी, घुमा फिरा, लेकिन रात को अपने ही बिस्तर पर सोया। तो हाँ, वो एक विजिटर तो है, पर आंकड़ों में उसे टेक्निकली टूरिस्ट नहीं गिना जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया कि टूरिस्ट कौन है। अब सवाल आता है कि कोई ट्रैवल क्यों करता है, मतलब किसी भी सफर के पीछे की वजह क्या होती है। और यहाँ पर वजह बहुत अलग अलग हो सकती हैं। अब ये चार्ट देखिए, ये हमारी एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करता है। जैसे ही हम टूरिज्म के बारे में सोचते हैं, हमारे दिमाग में बीच या पहाड़ आते हैं। पर यहाँ देखिए, ट्रैवल का एक बहुत बड़ा हिस्सा बिजनेस के लिए होता है, और उससे भी बड़ा हिस्सा दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलने के लिए होता है, जिसे VFR कहते हैं। तो टूरिज्म सिर्फ छुट्टियों से कहीं ज्यादा है। और ये जो अवकाश या लेजर वाला हिस्सा है ना, ये अपने आप में एक पूरी दुनिया है। इसका मतलब सिर्फ आराम करना नहीं है। अच्छी सेहत के लिए ट्रैवल करना, पढ़ाई के लिए, किसी तीर्थ पर अपनी आस्था के लिए, या फिर किसी स्पोर्ट्स इवेंट को देखने के जुनून के लिए, ये सब कुछ लेजर टूरिज्म में ही आता है। VFR यानी विजिटिंग फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, ये एक ऐसी वजह है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं, पर यह ट्रैवल का एक बहुत बहुत बड़ा कारण है। शादियां, त्योहार, या बस यूं ही परिवार के साथ कुछ वक्त बिताने के लिए की जाने वाली सारी यात्राएं इसी कैटेगरी में आती हैं। बस सवाल ये है कि कोई भी जगह टूरिस्ट्स के लिए एक चुंबक की तरह कैसे बन जाती है। क्या ये बस ऐसी हो जाता है? नहीं, इसके पीछे एक फॉर्मूला है, एक रेसिपी है, जिसमें 4 सबसे जरूरी चीजें होती हैं। एक्सपर्ट्स इन्हें टूरिज्म के 4 A's कहते हैं। ये 4 A हैं: अट्रैक्शन, एक्सेसिबिलिटी, अकोमोडेशन और अमेनिटीज। चलिए एक काम करते हैं, हम अपना खुद का एक छोटा सा वर्चुअल शहर बनाते हैं और देखते हैं कि ये चारों चीजें कैसे मिलकर काम करती हैं। हर चीज की शुरुआत होती है एक आकर्षण से। वो क्यों,
जिसके लिए लोग इतनी दूर से आएंगे। ये कोई खूबसूरत पहाड़ हो सकता है, कोई ऐतिहासिक किला या कोई मॉडर्न थीम पार्क। ये वो पहली चिंगारी है। और ये देखिए, हमारे मैप पर एक शानदार स्मारक आ गया। लेकिन एक अकेला आकर्षण क्या करेगा अगर वहां तक कोई पहुंच ही न सके? तो हमें चाहिए हमारा दूसरा ए, पहुंच। लोग वहां तक आएंगे कैसे? इसके लिए हमें चाहिए सड़कें, ट्रेन की पटरियां, हवाई अड्डे, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे उस आकर्षण को बाकी दुनिया से जोड़े। बहुत बढ़िया, हमारे टूरिस्ट अब पहुंच चुके हैं। अब आगे क्या? जाहिर है उन्हें रात में रुकने के लिए एक जगह चाहिए, और यहीं आता है हमारा तीसरा ए, आवास। और देखिए, बिल्कुल सही समय पर हमारे मैप पर एक होटल भी बन गया जो मेहमानों का स्वागत करने के लिए तैयार है। और इस पूरे एक्सपीरियंस को शानदार बनाने के लिए हमें चाहिए हमारा आखिरी ए, सुविधाएं। यानी बैंक, अस्पताल, अच्छा इंटरनेट, सेफ्टी और सिक्योरिटी। ये वो सारी छोटी बड़ी चीजें हैं जो एक आम विजिट को एक आरामदायक और सुरक्षित अनुभव में बदल देती हैं। और इसके साथ हमारा डेस्टिनेशन अब पूरी तरह से तैयार है। तो ठीक है, हमारा एक छोटा सा टूरिस्ट शहर तैयार है। पर अब चलिए थोड़ा जूम आउट करते हैं और पूरी दुनिया की तस्वीर देखते हैं। ये यात्री असल में पूरी दुनिया में घूमते कैसे हैं? जब हम इसे बड़े स्केल पर देखते हैं तो इसके भी कुछ बहुत साफ पैटर्न नजर आते हैं। सबसे पहले आता है घरेलू पर्यटन, यानी डोमेस्टिक टूरिज्म। सीधा सा मतलब है जब कोई अपने ही देश की सीमाओं के अंदर यात्रा करता है। जैसे कि दिल्ली से कोई इंसान केरल घूमने जाए, ये भारत का घरेलू पर्यटन है। फिर आता है आगत पर्यटन, यानी इनबाउंड टूरिज्म। ये तब होता है जब कोई विदेशी टूरिस्ट आपके देश में आता है। मान लीजिए कोई पेरिस से भारत घूमने आए, तो भारत के लिए वो एक इनबाउंड टूरिस्ट है। और इस पहेली का तीसरा और आखिरी हिस्सा है निर्गामी पर्यटन, जिसे हम आउटबाउंड टूरिज्म कहते हैं। ये तब होता है जब किसी देश के नागरिक बाहर विदेश यात्रा पर जाते हैं। जैसे कि कोई भारतीय नागरिक थाईलैंड घूमने जाए, तो भारत के नज़रिए से वो एक आउटबाउंड टूरिस्ट है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही दमदार आइडिया तक ले जाती हैं, जो इस एक लाइन में बहुत खूबसूरती से कहा गया है। पर्यटन सिर्फ इकोनॉमी या होटलों के बारे में नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। बड़े पैमाने पर देखें तो ये अलग अलग कल्चर के बीच लोगों की शांतिपूर्ण आवाजाही का दुनिया का सबसे बड़ा जरिया है। ये दुनियाओं के बीच एक पुल की तरह है। तो अगली बार जब घूमने का प्लान बने और दुनिया का नक्शा खोला जाए, तो इस बारे में जरूर सोचिएगा। सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक पुल चुना जा रहा है, एक नई संस्कृति की ओर, एक नए नजरिए की ओर और नए लोगों की ओर एक पुल। तो इस सोच के साथ अपना अगला पुल कहाँ बनाना चाहेंगे? Like, comment, share, subscribe. We are available on Flipkart, Amazon, JioMart, Meesho, link in description. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, subscribe.